अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं सोनिया क्रमलिंग एसएमआर। ओके जनाब, वक्त पेज पर हूँ अपनी मैं, ठीक है। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत। हर आग जो है वो अश्कबार है, हर मुसलमान का दिल जो है वो बेतहाशा रो रहा है कि हम एक सुप्रीम लीडर से जो है वो आज महरूम हो गए। हमारे रहबर थे, हमारे लीडर थे, उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे वो। हम आज जो है वो उनसे महरूम हो चुके हैं और उनकी शहादत पर जो है वो दिल गम और रंज का शिकार है। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, काफ़ी रोए। फिर उनको इतनी बड़ी शहादत नसीब हुई है तो एक उन्होंने जो है वो बुज़दिली का मुज़ाहरा नहीं किया, उन्होंने शहादत को जो है वो गले लगाया। बस बड़ा दिल उदास उदास सा था। 2 दिन से मैं भी गायब हूँ, ठीक है। और मैं कहाँ गायब हूँ वो मैं आपको ही बता देती हूँ। क्रमलिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये सोनिया जो है वो, सोनिया आप ही कहाँ चली गई। बस ये कि मेरे साथ कुछ इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं कि मैं पता नहीं, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन ये है कि मुझे जो है वो डिसीज़न लेने में 2 दिन लग गए, ठीक है। और डिसीज़न लेने में मुझे 2 दिन इसलिए लग गए, ज़ाहिर सी बात है मेरा जो है वो काफ़ी पुराना काम है मेरा। माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर 3500 मेरे सब्सक्राइबर हैं और माशाल्लाह से मेरे चाहने वाले काफ़ी हैं। और इन हालात में आके अगर आप काम क्विट करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जो है वो मरहला होता है। तकलीफ़ दे जो वो डिसीज़न था मेरे लिए कि मुझे जो है वो काम जो है वो अपना क्विट करना पड़ेगा। और वो क्यों क्विट करना पड़ेगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं जो उन 2 दिन में क्या कर रही थी, मैं 2 दिन में जो है वो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, क्योंकि मेरी छत पर कुछ इस तरह की मूवमेंट हो रही थी। तो मुझे बिल्ली, मतलब आप लोग को पता है कि मेरी शेप्स टूटी हुई होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ मेरी छत पर होता ही रहता है। तो ऐसा था कि मैं समझ रही थी कि ये बिल्ली वगैरह है या कोई इस तरह की। बच्चे तो खैर वो नहीं होता, बच्चों का तो खैर वो नहीं था कि मेरे बच्चे जो है वो मेरी शेप्स तोड़ते हो या मेरी छत पर जो है वो मेरी एब्सेंस में आते हैं। तो इस तरह की कुछ है, मतलब तो मैंने पूछवाया था तो उन्होंने कहा कि आप ये काम अपना फौरी तौर पे जो है वो बंद कर दें, ठीक है। मैंने कहा मौलाना साहब तो उनसे पूछवाई ये बात है, तो उन्होंने कहा आप ये काम जो है वो बंद करें। अच्छा जी भाई, ये सब चीज़ें जो है वो हैं, ठीक है ना, सबको पता है, जिन्नात वगैरह ये सब होता है, ठीक है। और ये है, इनका वजूद है, कोई भी इससे जो है वो इनकारी नहीं है। अब वो जो भी है वो मुझे काम करने जो है वो नहीं दे रही है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैं अपने सारे टेक्सचर जो वो अपने जो है वो टेरिस पर आके शिफ्ट कर दूँ। तो वो चीज़ जो है वो नहीं चाह रही कि मैं यहाँ पे काम करूँ। मुझे भी काफ़ी दफ़ा जो है वो फ़ील हुआ कि मुझे जो है वो किसी ने पीछे से आके मार दिया, ठीक है ना। मैं आप लोग को कुछ बता, मैं काफ़ी दिनों से खामोश थी। आप लोग को फ़ील हुआ होगा कि मैं बहुत खामोश रहने लगी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जो है ना वो डर लग रहा होता था। जब मैं वीडियोज़ बना रही होती थी तो मैं खामोश इसलिए रहती थी कि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं पीछे, जब मुझे मेरी ऐसा लगता था मेरी शर्ट पे किसी ने पाँव रखा हुआ है, यकीन माने, ठीक है ना। और जब मैं उठने लगती थी ना, मैं उठ नहीं सकती थी क्योंकि मेरी शर्ट पे किसी ने पाँव रखा होता था। तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कोई चीज़ मुझे पीछे से दबाई हुई है और ना वो नहीं चाह रही कि वो, फिर वो मुझे उठने में मुश्किल होती थी, लेकिन फिर मैं उठ जाती थी। फिर काम कर रही हूँ तो खामोश मैं इधर उधर देखती रहती थी कि मुझे अजीब सा मुझे फ़ील होता था। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, आप ये काम जो है वो बंद करें, क्योंकि जो भी चीज़ है वो नहीं चाह रही कि ये यहाँ पर ऐसा काम हो। क्या पता आपने उनकी जगह पर जो है वो ये काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। ये चीज़ें रख दी हैं आपने, ये मतलब सारे टेक्सचर जो है वो आपने उनकी जगह पे रख दिए हैं,
तो आप जो है ना ये फ़ौरी तौर पे ये काम बंद कर दें, क्योंकि देखें फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो मेरी सेहत पे भी पड़ रहा है। अचानक से जो मेरी हेल्थ इश्यूज़ मेरे साथ ना होने लगे हैं। मतलब मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं पहले बहुत एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन मेरे साथ अचानक से ये हेल्थ इश्यूज़ इतने हो गए कि मुझे जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना पड़ गया और रिपोर्ट्स भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब आ गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ौरी तौर पे मना कर दिया इस काम से कि ये चंद हज़ारों की खातिर जो है ना वो मैं तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना वो दाव पे नहीं लगा सकता, ठीक है ना। और जी मेरे जो है वो ना मेरे साथ मेरे बच्चों का भी साथ है, ठीक है ना, और अकेले में रहती नहीं हूँ, ठीक है। इन लॉज है मेरे साथ, खुदा ना खास्ता अगर ये एक चीज़ फैल गई तो फिर आपको पता है ना कि पूरे घर जो है वो खाली करने पड़ जाते हैं। अगर इनको जो है वो ये चीज़ बुरी लग गई मेरी कि ये फिर भी नहीं बाज आ रही, तो वो बताया ना हम लोग पूरा घर खाली करना पड़ जाता है, फिर एक वो घर जो है वो वीरान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरी इस काम की वजह से जो है वो खुदा ना खास्ता हमें ये घर छोड़ना पड़ जाए, तो ऐसा मैं कुछ नहीं चाहूँगी, प्लीज़ ऐसा मैं कुछ नहीं चाहूँगी। तो मैं ये काम जो है वो क्विट कर रही हूँ, बहुत बोझल दिल के साथ। आज वैसे भी इतना दिल मेरा इतना उदास था, फिर मैंने सोचा कि काफ़ी लोग जो है वो मुझसे पूछें कि आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैं उनको बता दूँ कि मैं जो हूँ जितने भी टैक्सेस जो है वो ये सारे जो बने हुए हैं, ये जितने भी टैक्सेस मेरी छत पर जितने भी बने हुए हैं, मैं उनकी ऐसा करूँगी कि बस मैं आऊँगी और बस इनको जल्दी जल्दी तोड़ के ना, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं ना इनको उठा के ऐसे ही फेंक दूँ। मुझे ज़्यादा से मुझे सब फेंकना पड़ेगा ये सब, ठीक है ना। मैंने इतने प्यार से सब चीज़ें जमा की और कहाँ से मैंने जो है वो टैक्सेस अपने जो है वो जमा के अपनी वर्क प्लेस को वो किया, लेकिन अब मुझे जो है वो दिल नहीं चाह रहा मेरा ये सब तोड़ने का कि मैं उठाऊँ और ना फेंक दूँ। उठा के मेरे हस्बैंड ने कहा एक एक करके जो है वो प्लॉट पे जो है वो फेंकना शुरू करो ये सब चीज़ें, और ये जगह जो है वो क्लियर करके दो, जो भी चाहते हैं उनको जगह वाली दे दो। तो बस मुझे अफसोस हो रहा था काफ़ी, तो मैंने कहा चले ठीक है भाई, मैं ऐसा करती हूँ कि डेली आके मैं शेप्स को तोड़ दिया करूँगी, और चारकोल फ्लेक्स वाला ये, ठीक है ना। मैं डेली आके जो है वो इस तरह करूँगी कि मैं शेप्स को तोड़ के मैं वो बना दूँगी टीला, और फिर मैं उठा के जो वो फेंक दूँगी। अच्छा जी, ये ज़िक्र जो है वो मैंने अबिहा से भी किया था, तो अबिहा बहुत ज़्यादा जो है वो उदास हो गई थी, क्योंकि वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझती है कि आप ये काम जो है वो छोड़ देंगी, मैं अकेली हो जाऊँगी, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। तो मैंने इससे यही कहा कि अगर तुम्हें मेरे को टैक्सेस चाहिए तो तुम जो है वो ले लो, ठीक है ना, और तो बाकी जो है वो मैं सारे डिस्कार्ड कर दूँगी। मड वगैरह मैं अपने पास रखूँगी, मड की जो है वो वीडियोज़ मैं डालती रहूँगी, टेरिस पे ले जाऊँगी मड एक एक करके इस तरह का। मड को मेरा दिल नहीं चाह रहा फेंकने का बिल्कुल भी, तो मड को मैं नहीं फेंकूँगी बिल्कुल भी, लेकिन जो है ना मुझे सारे टेक्सचर जो वो डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। अपने जो अभिया आएगी तो अभिया को जो टेक्सचर लेना होगा वो ले लेगी, ठीक है। बाकी जो है वो क्या कर सकते हैं, तो मेरी जो है वो मजबूरी समझे, मैं कोई हमदर्दी वगैरह जो है वो मुझे नहीं देनी किसी से भी कि मैं हमदर्दी लूँ, और मैं जो है ना ये फ़ैसला कर चुकी हूँ, ठीक है ना। और ये मेरा फ़ैसला नहीं, मेरे पूरे घर वालों का फ़ैसला है। उन सबको मेरी ज़िंदगी से बढ़कर अब कोई चीज़ नहीं है किसी के लिए भी ना, और हर किसी के लिए भी अपनी इंसान को अपनी ज़िंदगी से और अपनी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो हेल्थ इज़ प्रायोरिटी भाई, ठीक है ना। और वो जब कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ जब इस तरीके से हो रहा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम एक चंद जो है वो रुपयों की खातिर तुम काम करी। मैंने कहा ये मेरा चंद रुपये की खातिर नहीं था, ये मेरा पैशन था। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं जो है वो ये काम जो है वो अपनी बहुत मजबूरी के तहत ही कर रही हूँ। मैं मजबूरी के तहत नहीं कर रही थी, ये मेरा पैशन था ये काम। ये तो उस सब ने मुझे बहुत डांटा है, और सब ने कहा है कि हम जो है वो इस तरह का ऐसा कुछ नहीं बेयर कर सकते। भाई सबको पता था कि यहाँ ऊपर है कुछ है, लेकिन उनको ही नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरह की जो है वो मूवमेंट हो रही हैं, कुछ ना एक्टिविटी इस तरीके से ना हो रही हैं। तो मैंने जब बताया तो सब ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, और फिर मैं हॉस्पिटल होकर आई हूँ तो उस पर सब ने कहा कि ये हेल्थ इश्यूज़ तुम्हें इस वजह से ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तुम जो है वो ये काम कंटिन्यू किए जा रही हो, मतलब तुम किसी के भी उनके काम में जो है वो तुम मदाखलत कर रही हो, ठीक है ना। तो पता है ना उनके काम में अगर मदाखलत की जाए तो वो कितने बिफड़ जाते हैं, ठीक है ना, पता है ना सब चीज़ का। तो मैंने कहा ये तो खैर मुझे पता है। तो इस वजह से मैं जो हूँ 2 दिन मुझे ये अपने डिसीजन लेने में लगे हैं
तो मेरे लवली सब्सक्राइबर्स, ठीक है ना, मेरा सफ़र जो है ना वो बस अब यहीं तक ही है और ख़त्म होने वाला है। जैसे जैसे ये टेक्सचर्स ख़त्म होते रहेंगे मैं क्रम्बल करती रहूँगी, ठीक है। तो मेरा सफ़र जो है वो बस आप लोग के साथ यहाँ तक ही रहेगा, जब तक टेक्सचर्स हैं सारे, जब तक मैं क्रम्बल करूँगी उसके बाद फिर मैं इस काम को जो है वो मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। कभी कभी जो है वो मैं अपना चैनल मैं सेल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी किसी को भी नहीं दे रही हूँ मैं अपना चैनल। मैं इसमें टेरिस पे जाके जो है ना वो अपनी मट की वीडियोस जो है वो बना दिया करूँगी कभी कभी, क्योंकि मैं टेरिस पे सारे टेक्सचर्स तो लेके जाने से नहीं रही, ठीक है ना। तो बस ऐसा है कि ये काम मैं तकरीबन अपना चैनल को बिल्कुल ही ख़त्म नहीं करूँगी। वो तो वैसे ही ज़ाहिर बात है जब वीडियोस नहीं आएंगी तो वो चैनल जो है वो ख़ुद ही ख़त्म हो जाते हैं। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, लेकिन आई हैव टू क्विट, ठीक है ना। और सभी मेरी इस बात से जो है वो एग्री करेंगे। सबको बहुत ज़्यादा था कि सोनिया आपके साथ है, कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मेरे साथ ये मसले मसाइल चल रहे थे, ठीक है ना। काफ़ी दिनों से चल रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा खामोश थी, बोल नहीं रही थी आप लोग से, बट ये सब था मेरे साथ, ठीक है ना। तो ऐसा है कि बस यहाँ तक ये बात आप लोग को बतानी थी। और क्या करें, इनसे अफसोस हो रहा है। बस ग्रीन सैंड है, ठीक है। डेली आके मैं सारे टेक्सचर जो वो क्रम्बल कर दूंगी, डेली आके या एक दिन छोड़ के, ठीक है। और फिर हम जो है वो सब डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। मतलब ये पहली दफ़ा हो रहा होगा कि कोई ऐसा मार जो है वो अपनी जो है वो खुद से काम छोड़ती है, लेकिन मैं वाहिद ऐसा मारूँ जिसको काम छोड़ने पे मजबूर किया जाता है कि आप ये काम नहीं करना है, आपने ये काम नहीं करो, ठीक है ना। तो मजबूर हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा शॉर्ट नोटिस पे आप लोग को ये व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ और आप लोग को बता दूँ कि मेरे साथ जो है वो क्या चल रहा है, ठीक है, क्या मसले मसाइल चल रहा है। ठीक है जी, वाइट ग्रीन आई नो ये न्यूज़ आप लोग को अच्छी नहीं लगी होगी, बट जो मेरे सिंसियर सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे यही मशवरा देंगे कि आप जो डिसीजन ले रही हैं सही ले रही हैं। ठीक है जी, अब यह ने ब्लैक सैंड का कहा है कि वो ब्लैक सैंड चाहिए इनको, अभी आप ले लीजिएगा ब्लैक सैंड मुझसे, ये ठीक है। चलिए बस इतना सा मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं नीचे की तरफ मूव कर रही हूँ, ठीक है। मुझसे जो है ना वो बैठा भी नहीं जा रहा, ठीक है। चलिए जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अब अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मुझे दुआओं की ज़रूरत है आप सबकी, ठीक है। हाय मेरी लाडो रानी, ये रही मेरी लाडो, 3 दिन बाद आई हूँ छत पे। इसको भी हम संभाल के रखेंगे। प्योर सीमेंट, चलो जी, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दो में रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।